जबलपुर। अंतर्राष्ट्रीय कथा व्यास इंद्रेश उपाध्याय जी करेंगे श्रीमद् भागवत कथा का वाचन। पाटन तहसील के पवई धाम तीर्थ में होगा भव्य और दिव्य आयोजन। जबलपुर की पाटन तहसील के प्रसिद्ध तीर्थ पवई धाम में पवई सरकार श्री हनुमान जी की प्रेरणा एवं कृपा से उनके ही सानिध्य में श्री शिव समाधारण महायज्ञ का अनुष्ठान 1 मई से 7 मई 2025 तक किया जा रहा है। इस महायज्ञ में वृंदावन से पधारे अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पूज्य श्री इंद्रेश उपाध्याय जी के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत कथा का पावन रस सुधी श्रोताओं को प्राप्त होगा। प्रतिदिन प्रातः 8 बजे से 11 बजे तक श्री शिव समाराधन महायज्ञ हवन एवं दोपहर 3 से 6 बजे तक श्रीमद् भागवत कथा होगी। स्वामी महेंद्रानंद महाराज ने बताया कि मां नर्मदा प्रदूषण मुक्ति आंदोलन के चतुर्थ अधिवेशन के संदर्भ में श्री शिव समाराधन महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। महायज्ञ का उद्देश्य मां नर्मदा को प्रदूषण से बचाना है। इसके लिए जन जागरण किया जाएगा, जिससे मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, मंत्रीगण एवं सांसद तथा विधायकगण भी उपस्थित होकर पुण्य लाभ प्राप्त करेंगे। जबलपुर ब्यूरो चीफ अनूप चतुर्वेदी की रिपोर्ट। पूरी आयोजन समिति लगातार तैयारी कर रही है और हमारे जो परम पूज्य इंद्रेश जी महाराज जी हैं, अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक हैं, उनके मुखारबिंद से 1 मई से 7 मई का यह दिव्य और भव्य आयोजन होगा। हमारी तैयारियां जोरों पर हैं। हमने यातायात की व्यवस्था, पंडाल की व्यवस्था, भंडारे की व्यवस्था, एक एक बिंदु पर हम चिंता कर रहे हैं कि जो भी भक्त प्रेमी वहां पर पहुंचे उनकी व्यवस्था उनके हिसाब से हो। हम सबका यही प्रयास है। लगभग कितनी पब्लिक का हमारा लगभग अनुमान प्रत्येक दिन जो प्रथम दिवस रहेगा, हमें ऐसा लगता है कि 20,000 की पब्लिक प्रथम दिवस से रहेगी। वो लगातार लाखों की संख्या में पहुंचेगी। किस स्थान पर आयोजन हो रहा है? यह हमारे पाटन से 5 किलोमीटर की दूरी पर अमरपुर पवई धाम है, जहां पर यह दिव्य और भव्य आयोजन संपन्न होगा। 1 मई से 7 मई यह आयोजन संपन्न होगा, जिसमें हमारे प्रदेश के लाडले मुख्यमंत्री भी डॉक्टर मोहन यादव जी भी सम्मिलित होंगे। बलराम सिंह यादव। पवई धाम जबलपुर जिले के पाटन तहसील के पास उल्ना भेड़ाघाट रोड के बीच में स्थित है। पवई धाम एक धार्मिक जगह है जहाँ पर पिछले 38 वर्षों से यज्ञ होते आ रहे हैं। वहाँ नवरात्रि में 9 देवी रखी जाती हैं। वहाँ त्रिपुर सुंदरी मैया का मंदिर है और हनुमान जी का बहुत ही भव्य एवं प्रतिष्ठित मंदिर है, जहाँ पे पिछले वर्ष भी भागवत अनेक वर्षों से होती आ रही है, लेकिन पिछले वर्ष अंतर्राष्ट्रीय लेवल के हमारे वक्ता देवकी नंदन जी ठाकुर आए थे और इस वर्ष श्री इंद्रेश उपाध्याय जी, जो कि मथुरा वृंदावन के हैं, उनके द्वारा यहाँ भागवत की जाएगी और मुझे उम्मीद है कि लाखों की संख्या में वहाँ लोग उपस्थित होंगे। और इसमें 3 तारीख को हमारे मुख्यमंत्री CM साहब मोहन यादव जी भी यहाँ पर आ रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि जहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँच रही है, जबलपुर शहर क्या, मध्य प्रदेश क्या, इंडिया और विदेश में भी अधिक से अधिक संख्या में लोग उपस्थित हों और इस भागवत का लाभ उठाएं। बताइए। जय श्री कृष्णा। आप सब लोग विदित है 1 मई से 7 मई तक परम पूज्य हमारे पिताजी स्वामी महेंद्रानंद जी महाराज जी के संरक्षकत्व में और श्री बलराम यादव जी और आप तमाम समिति के सदस्यों के संरक्षण में भागवत भूषण श्री इंद्रेश उपाध्याय जी का पदार्पण जबलपुर की पवई धाम की पवित्र धरा पर हो रहा है। भागवत के संदर्भ में कहा भी जाता है, श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभा, जो देव दुर्लभ है वो श्रीमद् भागवत कथा भागवत शुक कहे जाने वाले इंद्रेश उपाध्याय जी के माध्यम से कही जा रही है। 1 मई से 7 मई में सभी अधिक से अधिक संख्या में इस भागवत कथा ज्ञान गंगा में अवगाहन कर धर्मलाभ प्राप्त करें और साथ में नर्मदा प्रदूषण मुक्ति आंदोलन को भी बढ़ावा दें। किसी न किसी बहाने से आवाज़ बुलंद होती जानी चाहिए और जागरूकता आनी चाहिए। आज की संस्कृति कुछ दूर जाती जा रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, एक तरफ यदि हम देखें तो आज के युवा या बाल जन आधुनिकता से प्रभावित होकर के धीरे धीरे पिछड़ भी रहे हैं, धर्म से विमुख हो रहे हैं। पर दूसरी तरफ
इस समय भागवत कथाकार कहें या धर्म भक्ति के प्रचार प्रसारक कहें, एक तरफ से वो धारा लेकर आ रहे हैं ताकि फिर से लोग धर्म की तरफ अपना रुझान लें। और ये हमें देखने को भी मिल रहा है कि धीरे धीरे लोगों के अंदर धर्म के प्रति अवेयरनेस आ रही है। वैदिक सनातन धर्म को लेकर के अभी लोग ज़्यादा अच्छे से सोचने लगे और इस संदर्भ में हमारे संत महात्मा शुरू से प्रयास करते आ रहे हैं, अभी भी प्रयास जारी है। अभी हम लोग संस्कृत पाठशालाओं का भी जगह जगह सरकारी आप देखेंगे तो उसमें भी कार्यक्रम चल रहा है और शास्त्रों को जानने की भी, लोगों को जानकारी पहुंचाने की भी आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से भी बहुत सारी पहल की जा रही है। तो बच्चे भी जागरूक होंगे, युवा भी जागरूक होंगे, हम भी प्रयास करते हैं, आप भी प्रयासरत रहिए।